जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल देव के राशि परिवर्तन के बारे में। यानी 15 जनवरी 2026 को मंगल देव जो है धनु में से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि जो कि उनकी उच्चस्थ राशि है, यानी यहाँ पर जहाँ वो आकर एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर सूर्यदेव पहले ही 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 14 जनवरी को होगा। और शुक्रदेव भी इससे पहले मकर में आ चुके हैं, यानी वो 12 तारीख को मकर में प्रवेश कर चुके हैं। और जबकि बुध देव की भी बात करें तो वो कुछ समय में वो भी मकर राशि में आ जाएंगे। यानी मकर राशि में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का चतुर्ग्रही योग फिर से बनेगा, जो योग पहले धनु राशि में बना था। अब यहाँ पर मकर राशि के इस योग की अगर हम बात करें तो यह जो योग है कर्म, पद, करियर, सत्ता, प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा और परिणाम के क्षेत्रों में अत्यधिक तीव्रता लेकर आ सकता है, निर्णायक मोड़ लेकर आ सकता है। बाकी ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करें तो शनिदेव मीन राशि में है, यह आपके कर्म फल को सक्रिय कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में वक्री होकर बैठे हैं, ये आत्म मंथन का समय बता रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन की ऊर्जा आपको दे रहे हैं। राहु देव जो है वो आपके कुंभ राशि में है, केतु देव जो है वो सिंह राशि में है। यह स्थिति परिणाम के सिद्धांत को और संवेदनशील बनाए हुए है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो मकर राशि है वो मंगल देव की उच्चस्थ राशि है। वैसे मंगल देव और शनि देव शत्रु ग्रह हैं एक दूसरे के प्रति, लेकिन मंगल देव जो हैं उनकी ऊर्जा जो मकर राशि में आके संतुलित होती है, जो डायरेक्शन क्लियर होता है, उसकी वजह से मकर का प्रवेश उच्च का माना जाता है मंगल देव का। तो यहाँ पर बृहद पाराशर और फल दीपिका में भी बताया गया है कि मंगल देव का उच्च का होना यहाँ पर आपके कर्म, साहस, नेतृत्व और परिणाम को मजबूती देता है। लेकिन क्योंकि एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर हो रही है कि मंगल देव इस समय अस्त भी है, तो उस वजह से जो शक्ति है भीतर तो सक्रिय होगी, पर उसके परिणाम थोड़े से डिले हो सकते हैं, संघर्षपूर्ण हो सकते हैं। व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, क्रोध भीतर दब जाएगा, निर्णय की जो आग है अंदर ही अंदर जलेगी, लेकिन परिणाम अंततः पक्ष में आएंगे, थोड़ा देर से ही सही लेकिन आएंगे। तो यहाँ पर समय और संयम की मांग जो है वो बहुत बढ़ जाती है आपके जीवन में। ये ठीक वैसा ही समय है जैसे युद्ध शुरू होने से कुछ क्षण पहले सैनिक पूरी तैयारी में हो लेकिन मन में बेचैनी हो। शक्ति बहुत है पर उसे कब और कैसे उपयोग करना है, यह सबसे बड़ा प्रश्न होगा आपके लिए। इसी समय मंगल उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होंगे तो उन लोगों को विजय मिल सकती है जो थकने और हार मानने के बजाय अंत तक डटे रहेंगे। ये नक्षत्र कहता है कि विजेता वही है जिसका धैर्य संघर्ष से बड़ा हो। साहस, धैर्य और व्यवहार यही वास्तविक गेम चेंजर होंगे इस समय। यहाँ पर अगर हम बाकी सब देखिए, यहाँ पर उच्च का मंगल होना लेकिन अस्त अवस्था होना, साथ ही साथ जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, साथ ही साथ जो दृष्टि है बाकी ग्रहों की, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को प्रभावित करेगी। यहाँ पर इम्पल्सिव रिएक्शन से, इम्पल्सिव एग्रेशन से आपको बहुत ज़्यादा बचना होगा। स्पेशली जो अथॉरिटी फिगर्स हैं उनके साथ आपको संयमित व्यवहार करना होगा। अब देखिए, यह तो है वृहद स्तर पे गोचर का परिणाम। अगर हम बात करें कि मेष से लेके मीन लग्न के जातकों के लिए यह जो गोचर है कैसी स्थिति ला रहा है, क्या प्रभाव दे रहा है, अब हम उसको विस्तार से समझते हैं। उससे पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दर्शकों, बात शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में देखिए क्या है यहाँ पर स्थिति। मंगल आपके लग्नेश है और अष्टम भाव के स्वामी है। अब वो उच्च होके मकर में प्रवेश कर रहे हैं लेकिन अस्त भी है। तो ये जो 10वें भाव में उनका प्रवेश है, ये करियर जो है आपका इस समय आपके जीवन का केंद्र बन जाएगा। मान, प्रतिष्ठा, प्रमोशन और उपलब्धियां यहाँ पर सामने आएगी, लेकिन व्यवहार में कठोरता बढ़ सकती है, थोड़ा विरोध भी बढ़ सकता है उस कठोरता की वजह से। यहाँ पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र आपको करियर में निर्णायक चढ़ाव दे सकता है। प्रमोशन, अथॉरिटी और बड़े निर्णय का योग भी यहाँ पर बन रहा है, लेकिन बॉस या सहकर्मियों से टकराव से बचकर चलना ही बुद्धिमानी होगी अगर आप इस समय को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। यानी गुस्सा करना आपको इस समय बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। करियर के क्षेत्र में अगर हम बात करें
यहाँ पर देखिए रिश्तों में भी जो अधिकार प्रदर्शन है साथी को थोड़ा असहज कर सकता है। आप जिस अथॉरिटी टोन के साथ या जिस एग्रेसिव टोन के साथ बात करेंगे, आप चाहेंगे कि आपके हिसाब से स्पाउस चले, आपका जो पार्टनर है आपके हिसाब से चीजें करे, तो यहाँ पर जो आपकी व्यस्तता है या आपकी कठोरता है सामने वाले को असुरक्षित भी महसूस करा सकती है। तो यहाँ पर इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय ब्लड प्रेशर, सिर का दर्द और मसल रिलेटेड यहाँ पर तनाव भी बढ़ सकता है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। यह समय आपको शिखर पर लेकर जा सकता है, बशर्ते आप अहम नहीं प्रदर्शन पर फोकस रखें। अब वृषभ लग्न के जातकों की बात करूं तो यहाँ पर जो मंगल देव हैं आपके सप्तमेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और उच्च और अस्थावस्था में वो नवम में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर भाग्य और कर्म एक साथ सक्रिय होंगे। देरी से मिले अवसर अब खुलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। भाग्य उदय और विदेशी अवसर की भी संभावना इस समय दिख रही है। लीगल मामले जो थे अभी तक अटक रहे थे उनमें भी आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख सकता है। यहाँ पर इंटरव्यू, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक सफर और करियर में दिशा परिवर्तन के जो अवसर है वो भी आपको अनुकूल फल दे सकते हैं। लेकिन रिश्तों में और साझेदारी में अहम और उम्मीदें टकराव पैदा कर सकती है। यह समय भाग्य को बढ़ाने के साथ साथ विनम्र बने रहने की मांग कर रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पर लोअर बैक रिलेटेड इशू हो सकते हैं, बहुत ज्यादा थकान भी हो सकती है। यहाँ पर यात्राओं की वजह से भी थोड़ा थकान ज्यादा बढ़ सकती है, तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये जो गोचर है आपको आगे ले जा सकता है, बस मेरी बात ही अंतिम है, ये वाले भाव से आपको इस समय बचना होगा। वाद विवाद से चिंगारी ना बने, इसका भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ये जो समय है सॉफ्टनेस जो है वो आपको जीत दिलाएगी। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए मंगल जो है छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और ये अपनी अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, उच्च हैं, अस्त अवस्था में है। तो यहाँ पर जीवन में तेजी से बदलाव हो सकता है, कुछ सच सामने आ सकता है, कुछ संबंधों की परतें खुल सकती है। यहाँ पर आर्थिक निर्णय भी निर्णायक प्रभाव देंगे आपके जीवन में। यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स पे विजय भी आपको मिल सकती है, लेकिन साझेदारी में अविश्वास से मतभेद भी बढ़ सकता है। यहाँ पर इनकम टैक्स, लोन, इन्वेस्टमेंट और रिस्क के मामलों में संभावना दिख रही है लाभ की, या अनअर्न इनकम भी आपको कोई मिल सकती है। जैसे पॉसिबिलिटी है कि कोई पुराना जो इन्वेस्टमेंट रखा था, जो आप भूल गए थे, वो पेपर आपको मिल जाए और उससे आपको लाभ हो। यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी होगा कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी जो है वो आपको नुकसान दे सकती है। रिश्तों में संवेदनशील विषय फिर से एक्टिव हो सकते हैं, पर समाधान भी इसी दौर में आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पर इन्फेक्शन की संभावना दिख रही है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड इशू हो सकते हैं। आंत और रक्त पर भी इस समय ध्यान देने की आवश्यकता होगी, यानी रक्त संबंधी कोई विकार हो सकता है जिस पे आपको ध्यान देना होगा। यह समय परिवर्तन से डरने वालों के लिए कठिन और परिवर्तन को स्वीकार करने वालों के लिए वरदान बन सकता है। पॉजिटिवनेस से दूरी बनाए रखें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, चाहे किसी चीज़ के लिए चाहे किसी व्यक्ति के लिए। यहाँ पे अगर हम कर्क की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए मंगल आपके पंचमेश है, दशमेश है और अस्त अवस्था में, उच्चस्थ अवस्था में सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टनर और करियर दोनों में असर्टिव रहने की इच्छा बढ़ सकती है। साथ ही साथ विवाह, प्रेम, साझेदारी और करियर, यहाँ पर चलेंगी सारी चीजें साथ साथ, लेकिन उतार चढ़ाव भी उतना ही दिखेगा। पार्टनर आपकी सफलता से खुश भी होंगे, लेकिन दूरी भी महसूस करेंगे रिश्तों में, इसलिए यहाँ पर संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। साथी को महत्व दिखाना ही आपका संबंध इस समय बचाएगा। करियर में बड़े अवसर मिलने की संभावना दिख रही है। समय आपकी क्षमता पहचानने वालों को आपके जीवन में खींच कर लेकर आ सकता है, लेकिन भारी निर्णय अकेले लेने के बजाय सोच समझ के अपने गाइड के साथ, यानी जो आपके मेंटर है या जो घर के बड़े हैं उनके साथ साझा करके कोई भी डिसीजन ले। स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, तनाव की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। यहाँ पर हार्ट रिलेटेड चीज़ों का भी, जो ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड एलिमेंट जिनको है उनको इस समय ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप करें। यहाँ पर सिंह लग्न के जातकों की मैं बात करूँ तो मंगल देव आपके चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। यह जो गोचर है युद्ध और विजय दोनों साथ में लेकर आता है, यानी कंपटीशन भी बढ़ेगा लेकिन नौकरी में जीत भी होगी। या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी इस समय जॉब मिलने की संभावना बहुत स्ट्रांग दिख रही है। यहाँ पर प्रेम संबंधों में संघर्ष और ईर्ष्या भी थोड़ी बढ़ सकती है। यहाँ पर
देखिए आपके आलोचक शांत होंगे, कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वैलिडेशन ना मिलने की वजह से विवाद आपका बढ़ जाए, यहाँ पर गुस्सा आपका बढ़ जाए, मानसिक थकावट आपकी बढ़ जाए, मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा सा आपका बिगड़ जाए। आप जितना इस समय शांत रहेंगे, जीत आपकी उतनी ही अच्छी और तेज होगी। यहाँ पर प्रेम संबंधों में कठोर रवैया साथी को दूर कर सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पर पेट, घुटने और नसों का तनाव आप उस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। शरीर अगर आपको चेतावनी दे रहा है इन प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उनको इस समय अनदेखा ना करें। कन्या लग्न के जातकों के लिए मंगल देव तीसरे और आठवें भाव के स्वामी है और पंचम में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर निवेश और प्रेम में बुद्धिमानी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। इम्पल्सिव डिसीजन बहुत नुकसान दे सकते हैं। यहाँ पर प्रेम, संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता और रचनात्मकता बढ़ने का बहुत सुनहरा समय भी आपके लिए दिख रहा है। यहाँ पर प्रतिभा आपकी चमकेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, रुके हुए अवसर भी आपके लिए खुल सकते हैं। लेकिन किसी से तुलना की या पुरानी जो आदत है या पुराने जो आघात है रिश्ते में रुकावट लेकर आ सकते हैं। दिल से चलेंगे, समझ के चलेंगे तो जीतेंगे, दिमाग से बहुत ज्यादा लड़ेंगे तो टूट सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी और प्रतियोगिताओं के लिए भी, ये जो प्रतियोगी है जो उनके लिए भी ये समय भाग्यशाली बन सकता है। कंसंट्रेशन को नहीं बिगड़ने दे रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पर एंजाइटी स्पाइक्स हो सकते हैं, माइग्रेन थोड़ा बढ़ सकता है, तो इन चीजों का इस समय थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। देखिए ये समय जो है सस्पिशन को थोड़ा सा दूर रखें और ओपननेस रखें, यह इस समय आपके लिए सबसे बड़ी दवा होगी। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों के लिए। तुला लग्न के जातकों के लिए मंगल देव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर घर, परिवार और करियर के बीच टग ऑफ वॉर, यानी घर, संपत्ति, वाहनों, माता, कंफर्ट और करियर के बीच खींचतान थोड़ी बढ़ सकती है। यहाँ पर नया घर या निवेश की संभावना भी दिख रही है, लेकिन परिवार के भीतर थोड़ी भावनात्मक दूरी भी बढ़ सकती है। यदि आप सब पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे तो ऑफिस में स्थितियां आपके पक्ष में रहेगी, पर रिश्ते को प्राथमिकता ना दी तो घर में तनाव बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में स्वभाव का संतुलन बहुत जरूरी होगा। इस समय बीपी और थकान थोड़ी ज्यादा हो सकती है, बीपी रिलेटेड फ्लक्चुएशन भी बढ़ सकता है, तो इन चीजों का इस समय आपको ध्यान देना होगा। साथी को इस समय इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी, तो उसको इमोशनल सपोर्ट दे, वही आपको आगे जाके जो भी आपके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट है उसमें हेल्प करेगा। मतलब ये जो इमोशनल सपोर्ट है अपने साथी को दिया हुआ, वो आपके लिए एक्चुअली तो वरदान साबित हो सकता है। अब देखिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो आपके लग्नेश है और छठे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस आपको जीत दिला सकता है। यानी आत्मविश्वास, नेतृत्व और जोखिम उठाने की क्षमता इस समय चरम पे होगी, जो आपको आगे लेकर जा सकती है। आप जो तय करेंगे वही जीवन की दिशा को निर्धारित करेगा। यह समय बड़े निर्णयों, बड़े प्रोजेक्ट और बड़ी जीतों का है, लेकिन जल्दबाजी या कठोरता भी सब कुछ बिगाड़ सकती है। प्रेम में अहम टाले, दिल में भावना है लेकिन शब्द इस समय कठोर हो सकते हैं, तो अपनी वाणी पे संयम रखें। स्वास्थ्य बेहतर होगा, लेकिन ओवरवर्क से थकावट हो सकती है। यहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना भी है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर अपनी लाइफ में आपसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको केयर जरूर दिखाएं। उन्हें किसी को भी कमांड नहीं चाहिए, केयर चाहिए, तो इस चीज का इस समय बहुत ध्यान रखें। धनु लग्न के जातकों के लिए पंचमेश और 12वें भाव के स्वामी है मंगल देव और द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर पारिवारिक, आर्थिक निर्णय और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए मुख्य विषय बन सकते हैं। यानी आर्थिक लाभ और सम्मान के अवसर आएंगे, लेकिन खर्च और कर्तव्यों का बोझ भी इस समय बढ़ सकता है। वाणी आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों बन सकती है इस समय। प्रेम में छोटी सी बात पर विवाद की संभावना भी है, तो बोलने से पहले सोचना ही यहाँ पर ठीक रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। परिवार में भी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से गला, दांत, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम्स की वजह से आपको फिजिकल एलिमेंट्स बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको खान पान पे थोड़ा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है हमारे इन जातकों के लिए कि इस समय शब्द आपके तलवार बन सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको इस समय बहुत ध्यान रखना होगा। अब मैं अगर मकर लग्न के जातकों की बात करूँ तो मंगल देव आपके चतुर्थ और 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न में गोचर करेंगे। यह जो समय है व्यक्तित्व और निर्णय को असर्टिव बनाएगा, परंतु आसानी से इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन
इनकम, रिकग्निशन, नेटवर्क एक्सपेंशन, ये सब में चेंजेस आप देखेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में तेजी और परिवर्तन भी आप ऑब्जर्व करेंगे। यानी व्यक्तित्व मजबूत हो सकता है, गोल क्लियर हो सकते हैं और उपलब्धियां भी बहुत संभव है कि आपको अच्छी मिले। करियर में नई ऊंचाई और नेतृत्व का अवसर भी आपको दिखेगा, लेकिन भीतर जो है बेचैनी बढ़ सकती है, आत्म दबाव इस समय बढ़ सकता है, खुद से जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपको मानसिक तनाव इस समय दे सकती है। प्रेम में दूरी भी इस समय बढ़ सकती है यदि आप काम को ही सब कुछ मान लेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य में स्टेमिना तो ज्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर एक्सर्शन, ओवर वर्क आपको थकावट दे सकता है। साथ ही साथ एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज इस समय आपके बढ़ सकते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन बॉडी में थोड़ा सा बढ़ सकता है और स्ट्रेस की भी संभावना थोड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पर इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। इमोशनल रीअश्योरेंस ही इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी। भावनात्मक रूप से अपने आप को संतुलित रखें और अपने से जुड़े हुए जो व्यक्ति है उनकी भावनाओं का भी सम्मान करें। कुंभ लग्न के जातकों के लिए मंगल देव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर काम के प्रयास दिखाई कम देंगे, पर बाद में बड़े लाभ की संभावना भी आपके लिए बन रही है। यहाँ पर आध्यात्मिक जागरण, लंबी यात्राएं और पुराने कर्मों के फल भी आपके लिए सक्रिय हो रहे हैं। बड़े फैसले इस समय सोच समझ कर लेने की बहुत ज्यादा जरूरी होगी, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में। प्रेम में सच से भागेंगे तो दर्द बढ़ेगा, सच स्वीकारेंगे तो हीलिंग होगी। नींद और मानसिक ऊर्जा जो है इस समय आपके लिए सबसे बड़ा संकेत है। बेचैनी बढ़ी तो नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस समय बढ़ सकती है। भीतर से बदलाव इस समय आपके लिए बहुत जरूरी होगा इन सारी प्रॉब्लम्स को सब मैनेज करने के लिए। यह समय आपको अगले जीवन अध्याय के लिए अंदर से प्रॉपर्ली तैयार कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें। चेंज के प्रति रिजिड ना हो, एक फिक्सेशन नहीं लेकर आए, चेंज को स्लोली स्लोली एक्सेप्ट करें। अब हमारे मीन लग्न के जातकों के लिए मैं बात करूं तो मंगल देव आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं। आपके एकादश भाव में वो प्रवेश कर रहे हैं, तो यह समय आपके रिकग्निशन का है, नेटवर्क के एक्सपेंशन का है। यहाँ पर लाभ, पहचान, सामाजिक समर्थन, नेटवर्क और बड़े लक्ष्य साकार होने का समय आपके लिए बन सकता है। जिन चीजों के लिए सालों परिश्रम किया है अब उनका फल आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर तुलना या अत्यधिक अपेक्षा आनंद को छीन सकती है। बहुत ज्यादा जेलेसी या बहुत ज्यादा आपको, अगर किसी के साथ आप अपने आप को तुलना करेंगे किसी के साथ या किसी के जीवन के साथ, तो कहीं ना कहीं ये जो अचीवमेंट है फेड हो सकते हैं। तो रिश्तों में यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड में थोड़ा सा कम जाए। साथ ही साथ रिश्तों में ईमानदारी रखना बहुत ज़रूरी होगा और भावनात्मक संतुलन संबंधों को मजबूत बनाएगा, यह आप समझ के चले। इस समय विवाह व कमिटमेंट के योग भी इस समय अच्छे बन रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर बॉडी में थोड़ी सी सूजन बढ़ सकती है, आँख में, या शुगर जो पेशेंट है, जो डायबिटिक पेशेंट है, उनको भी इस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। थ्रोट रिलेटेड कोई इन्फेक्शन भी इस समय हो सकता है, तो इन चीजों का थोड़ा सा इस समय ध्यान रखें। तो देखिए ये है हमारा विश्लेषण मेष से लेके मीन तक का मंगल का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पे। अब जैसा हम आपको हमेशा बताते हैं कि यह समझना बहुत जरूरी है कि ये गोचर आधारित परिणाम है, जिसका प्रभाव है कई जातकों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, यानी जो हमने बताया है उससे भी बहुत अच्छा हो सकता है, या जो बताया है उससे थोड़ा नकारात्मक भी हो सकता है। वो रीजन होता है आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, महादशा किस ग्रह की चल रही है। अब जैसे मंगल देव के गोचर की हम बात कर रहे हैं, तो मंगल देव किस राशि में बैठा है, स्वराशि में है या फिर शत्रु राशि में है या अपनी उच्चस्थ राशि में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है या युक्त है। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशन होते हैं कहीं ना कहीं आपके जीवन पे जो इन ग्रहों का प्रभाव है, गोचर का प्रभाव है, उसके रिजल्ट को इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर यह समझ के बढ़ना जरूरी है कि मंगल देव की ऊर्जा आपकी जन्मकालीन कुंडली में कैसी है, तो ये जो मंगल देव का गोचर है उसी के अनुसार आपको परिणाम देगा। फिर भी कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो हमारे सभी लग्न के जातक कर सकते हैं मंगल देव की ऊर्जा को संतुलन देने के लिए, ताकि ये जो परिणाम आ रहे हैं, उच्चस्थ मंगल बहुत अच्छी ऊर्जा होती है, आप
आपके जीवन को सशक्त बनाने आते हैं मंगल देव, अगर मकर में हो और स्थिति उनकी सही हो, तो यहाँ पर यह समझिए कि मंगल देव का एक गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अशांत है, करियर में परेशान है, बहुत सारी और समस्या चल रही हैं, तो कुछ ही आसान उपाय जरूर करें ताकि मंगल देव की ऊर्जा संतुलित होके आपके जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं उनको सही दिशा दे साल 2026 में। तो देखिए मंगल देव को यहाँ पे ये समझिए, क्योंकि मंगल देव अस्त भी है और उच्चस्थ भी होंगे, तो यहाँ पे उपाय स्वरूप हमें ये समझने की जरूरत है कि मंगल देव को शांति नहीं चाहिए, शांति भी चाहिए लेकिन शक्ति क्योंकि भरपूर है उनके पास, तो यहाँ पर एक संयोजन हमें बनाना है कि शक्ति के साथ संयम किस प्रकार से इस ग्रह संयोजन का हो पाए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सभी जातक मंगलवार को हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं या श्री भैरव की आराधना भी करना इस समय लाभकारी होगा। उसके अलावा लाल मसूर गुड़िया तांबे का दान भी आप इस समय कर सकते हैं, ये आपके इम्पल्सिव रिएक्शंस को थोड़ा कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने माता पिता का सम्मान जरूर करें, उनसे रोज आशीर्वाद जरूर ले, ये कहीं ना कहीं मंगल के प्रभाव को संतुलन देगा, क्योंकि मंगल देव केवल परिश्रम नहीं है बल्कि विनम्रता भी है। और साथ ही साथ अपना एक डेली जो रूटीन है, जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं आपके रूटीन को भी बिगाड़ रही है, स्पेशली जिनका कन्या राशि या कन्या राशि प्रभावित है, तो उनके लिए यहाँ पर रूटीन मैनेज करना, डिसिप्लिन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि आप एक रूटीन बना के चले पूरे दिन का, कि ये रूटीन मुझे कम से कम 28 दिन तक फॉलो करना है। उसके अलावा जो जातक शारीरिक रूप से ठीक हैं वो ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। ये जो भी जातक ब्लड डोनेट करना चाह रहे हैं वो डॉक्टर की गाइडेंस में और उनके अप्रूवल के बाद ही ब्लड डोनेट करें, तो यह भी मंगल के प्रभाव को आपके जीवन में संतुलन देता है। और जो जातक ब्लड डोनेट करने के लिए फिजिकली कैपेबल नहीं है, कुछ समस्या है, वो जातक रूटीन में कोई ना कोई एक एक्टिविटी को जरूर ऐड करें अपनी लाइफ में, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक एक्टिविटी 48 डेज तक यानी 48 दिनों तक रेगुलर एक समय पे होनी चाहिए। यानी अगर आपने शुक्ल पक्ष के मंगलवार से कोई एक्टिविटी ऐसी स्टार्ट की है, अगर सुबह 8 बजे कर रहे हैं, तो कोशिश करें लगभग 8 या 9 बजे के बीच में ही वो एक्टिविटी आप रोज करें लगातार 48 दिनों तक। यह जो आसान सा उपाय है, देखिए बहुत इजी उपाय है, लेकिन ये मंगल के प्रभाव को बहुत अच्छे से संतुलित कर सकता है। यहाँ पर यह जो अनुशासन है आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आ सकता है। तो देखिए यह जो गोचर है, इसका जो उपाय हमने आपको बताए हैं, इन आसान उपाय को आप अपनाकर मंगल के प्रभाव को संतुलन देके अपने जीवन में अच्छी दिशा प्राप्त कर सकते हैं। यह जो गोचर है वो कर्म प्रधान गोचर है, परिणाम देने वाला है, लेकिन धैर्य के साथ। उच्च मंगल जो होता है वो विजय देता है, अस्त मंगल विनम्रता सिखाता है, और उत्तरा आषाढ़ की ये जो स्थिति है धैर्य की परीक्षा लेती है। तो ये जो तीनों चीजें सीख गया उसे वही मिलेगा जिसका वो वर्षों से इंतजार कर रहा था। सफलता पाना निश्चित है, लेकिन समय की परीक्षा और आत्मनियंत्रण से गुजर कर जितना अधिक आप संघर्ष में संतुलन रखेंगे इस गोचर के समय, उतना ही परिणाम स्थायी, प्रतिष्ठित और आपके लिए संतोषजनक होगा। तो हमारे दर्शकों को अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।